तो गुड इवनिंग सभी लोगों का ज्ञानो स्पीयर एडू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों अपन अपनी 11वीं क्लास की जो यूनिट चल रही थी डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, उसको अपन ने पूरा कर दिया था। उसके बाद में एक प्रॉब्लम की लगभग 23-24 क्वेश्चन अपन ने प्रॉब्लम की कर ली थी और एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे प्रॉब्लम बच गई थी, तो आज अपन उनको करते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन का लास्ट क्लास है। इसके बाद में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन को जो अपन ने पढ़ा उस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। तो आज की पहली प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रक्षेप्य को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर से बराबर कोण पर वेग u के साथ प्रक्षेपित करते हैं तो क्षैतिज परास का मान है। तो क्षैतिज परास का मान है, ऑप्शन ए है u²/g, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों u²/2g, ऑप्शन थर्ड है 2u²/g और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों u²/g²। प्रक्षेप्य की बात कर रहे हैं। प्रक्षेप्य को अपन जानते हैं कि क्षैतिज से अपन ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी कोण पर फेंके तो उसके लिए मैं फॉर्मूले T = 2uy/g, T जो उड्डयन काल है दोस्तों वो कितना हो जाता है, T = 2uy/g, R = 2ux/uy/g और H = दोस्तों कितना uy² कितना हो जाता है 2g। ये फॉर्मूले अपने पास में है। अब अगला अपना क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक प्रक्षेपी को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर से बराबर कोण पर वेग u के साथ प्रक्षेपित करते हैं। बराबर कोण का मतलब है कि जैसे ये प्रक्षेप्य है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और बराबर प्रक्षेप्य को अपन ने ऐसे कोण प्रक्षेप्य को फेंकते हैं तो ये कोण बराबर कोण पर फेंक रहे हैं दोस्तों। तो देखिए ये पूरा कोण इन दोनों के बीच में, दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री, तो बराबर पे फेंका है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन में थीटा बराबर कितना आ गया दोस्तों 45 डिग्री आ गया, कि बराबर हिसाब से फेंका जाता है तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। और अब रेंज का फॉर्मूला अपने पास में ये है। तो दोस्तों R = 2ux/uy/g इक्वल्स टू क्या हो गया, ux अपन जानते हैं 2u cos थीटा और u sin थीटा, uy बराबर और अपॉन g। तो यहां से बात अपन करें तो u² sin 2 थीटा अपॉन g, इसको अपन लिख सकते हैं sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ से थीटा बराबर कितना होगा दोस्तों 45 डिग्री, और sin 2 × 45 डिग्री बराबर कितना हो गया sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री कितना 1। तो R = कितना हो गया दोस्तों u²/g। कितना हो गया R बराबर u²/g, यानी अपना पहला आंसर इसका क्या हो गया दोस्तों सही हो गया, कि प्रक्षेप्य को अपन इस हिसाब से फेंका है कि वह ऊर्ध्वाधर से और क्षैतिज से बराबर। तो ये तो दोस्तों ये तो कौन सी दिशा हो गई क्षैतिज, और ये कौन सी हो गई ऊर्ध्वाधर हो गई, और यहां से अपन ने क्या निकाल लिया, ये वैल्यू निकाल ली। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और भी इंटरेस्टेड है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है
75 डिग्री कोण पर, 75 डिग्री कोण पर, बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट, 75 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित प्रक्षेपी की क्षैतिज परास 0.5 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 0.5 किलोमीटर है। जब इसको इसी चाल के साथ, जब इसको इसी चाल के साथ 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाए, प्रक्षेपित किया जाए तो परास होगी, प्रक्षेपित किया जाए तो परास होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 0.5 किलोमीटर, ऑप्शन सेकंड 1 किलोमीटर, ऑप्शन थर्ड 1.5 किलोमीटर, ऑप्शन फोर्थ दोस्तों कितनी हो गई? 2 किलोमीटर। अब आधे बच्चे तो क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही उनका माथा खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा कि 75 डिग्री कोण का मान अपन कैसे निकालेंगे दोस्तों। भाई अपन को 30 का पता है, 60 का पता है, 45 का पता है, 90 का पता है, 0 को पता है, लेकिन साइन 75 डिग्री का वैल्यू तो अपन को पता नहीं है। तो आधे बच्चे तो इसको इससे देखते ही, पढ़ते ही कह देंगे कि ये क्वेश्चन अपन से नहीं होगा। लेकिन आप क्वेश्चन को आगे तो बढ़िए दोस्तों। तो अपन जानते हैं, देखो R इक्वल्स टू, सोल्यूशन अपन करते हैं, बहुत आसान है सॉल्यूशन। R इक्वल्स टू अपन ने अभी लिखा 2ux uy अपॉन जी, यही है। 75 डिग्री कोण पर प्रक्षेपी की क्षैतिज परास 0.5 किलोमीटर है। परास अपन को दे दी 5 किलोमीटर। जब इसको इसी चाल के साथ 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाए तो परास होगी दोस्तों। तो अपन ने यहाँ से ही किया, तो ये अपन मान लेते हैं कि 0.5 किलोमीटर दे रखी है अपन को 2, ठीक है। और इसको अपन वैसे लिखें उस फॉर्मूले में, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितनी होगी दोस्तों? जी। भाई ux बराबर u कोस थीटा, uy बराबर u साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा, और 2 कोस थीटा साइन थीटा को अपन ने कितना लिख लिया? साइन 2 थीटा अपॉन कितने होगी? जी। यहाँ पे वैल्यू पुट करें दोस्तों तो 0.5 बराबर u स्क्वायर साइन 2 गुणा 75 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू अपॉन जी, इंप्लाइज दैट 0.5 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 150 डिग्री अपॉन जी। और दोस्तों यहाँ से देखें, इंप्लाइज दैट 0.5 इक्वल्स टू u स्क्वायर, इसको अपन ने लिखा साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कितना लिख लिया दोस्तों? अपॉन जी, कि साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 90 और 6 150 हो गए, 90 और 60 कितनी डिग्री हो गए? 150 डिग्री हो गए दोस्तों। तो यहाँ से अब इंप्लाइज दैट 0.5 इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और साइन 90 प्लस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर दोस्तों कितना होता है? कोस थीटा होता है। तो ये वैल्यू क्या हो गई? कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 0.5 यू स्क्वायर अपॉन जी गुणा कितना हो गया? 1/2। ये आ गया समीकरण नंबर 1। कोस 60 डिग्री बराबर कितना होता है दोस्तों? 1/2 होता है, ठीक है। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कोस 60 की वैल्यू होती है। अब एक क्वेश्चन अपने, ये आधा क्वेश्चन हो गया। जब इसको इसी चाल के साथ में 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाए तो देखिए अपन मान लेते हैं कि जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री हो तो रेंज है वो आर डैश होगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि इसी वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं अपन। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा दोस्तों, तो यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री, 45 दूनी 90, थीटा बराबर 45 है, 45 दूनी 90 आ गया, तो ये क्या हो गया? जी हो गया। तो यहाँ से आर डैश इक्वल्स टू कितना हो गया? यू स्क्वायर अपॉन जी हो गया। और यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू अपन निकाल लेंगे दोस्तों, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 1 से यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल्स टू कितना हो गया? 0.5 गुणा 2, यानी कितना हो गया? 1, और ये हो गया 1, और यूनिट क्या है? किलोमीटर है। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया? 1 किलोमीटर आ गया। यदि अपन
क्वेश्चन को पढ़ते ही अपन का दिमाग खराब हो जाए कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, कोस 45 डिग्री की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन को अपन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और यदि इस क्वेश्चन को अपन लेके आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन अपने लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बस यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट है कि 150 डिग्री की वैल्यू अपन कैसे निकालें, तो 90 + 60 कर दिया और इस हिसाब से अपन ने वैल्यू ये निकाल ली दोस्तों। बहुत आसान है, तो इसको देखिए। नेक्स्ट अपन तीसरा क्वेश्चन क्या करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायग्राम अपन को क्वेश्चन चित्र के हिसाब से दे रखा है कि भाई चित्र में अपन को कैलकुलेट करना है। देखिए चित्र में प्रदर्शित ग्राफ में क्वेश्चन नंबर 3, चित्र में प्रदर्शित ग्राफ में समय अक्ष के अनुदिश है, समय अक्ष के अनुदिश है, तो प्रक्षेप्य गति में y अक्ष पर कौन सी राशि होनी चाहिए, तो प्रक्षेप्य गति में y अक्ष पर कौन सी राशि होनी चाहिए। मतलब अगले ने ये कहा है कि ये इस पे t है और ये y है और एक ग्राफ दोस्तों ऐसे दे रखा है, ठीक है, कि चित्र में प्रदर्शित ग्राफ में समय है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में है। इस एक्सिस पे अपन क्या ले रहे हैं, समय ले रहे हैं दोस्तों। यहाँ से 0 से समय आगे बढ़ रहा है और ये एक ग्राफ दे दिया, ये क्या है, नियत है। तो ये पूछ रहा है यहाँ कौन सी राशि होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। ऑप्शन पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सेकंड है संवेग, ऑप्शन थर्ड है वेग का क्षैतिज घटक, और दोस्तों चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अपन जैसे जैसे अपन देखेंगे तो गतिज ऊर्जा है उसमें कमी होती जाएगी और एकदम पॉइंट पे जाके, एकदम अधिकतम ऊंचाई पर जाके क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा वही वेग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, y डायरेक्शन में वेग 0 हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। संवेग, यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन वेग का क्षैतिज घटक यानी इस डायरेक्शन में इस पर कोई फल नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेग का क्षैतिज घटक दोस्तों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, केवल इसमें समझना यह था कि कौन सा घटक चेंज नहीं होगा, तो वेग का क्षैतिज घटक प्रक्षेप्य गति में परिवर्तित नहीं होता है, वो नियत रहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये आज की जो क्लास मेनली फोकस प्रक्षेप्य गति पे ही है, ये इसके एक न्यूमेरिकल नहीं हो पाए थे, इसलिए आज की ये क्लास अपन ने की है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गेंद को क्षैतिज से थीटा कोण पर, एक गेंद को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित करते हैं, थीटा कोण पर प्रक्षेपित करते हैं, तो इसकी परास अधिकतम होती है, तो इसकी परास क्या होती है दोस्तों, अधिकतम होती है। तो इसकी परास अधिकतम होती है, टेन थीटा का मान है, यहां अगले ने पूछा है कि टेन थीटा का मान है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 1 दे रखा है 1, ऑप्शन सेकंड दे रखा है √3, ऑप्शन थर्ड दे रखा है 1/√3 और ऑप्शन फोर्थ दे रखा है दोस्तों 2। क्वेश्चन अपन को ये दे रखा है कि भाई ये इतनी है, अधिकतम परास है, तो ये कि क्या होगा,
एक गेंद को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित करते हैं तो इसकी परास है वो दोस्तों क्या होती है, अधिकतम होती है। परास कितनी होगी, अधिकतम हो गई। क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित करते हैं तो इसकी परास अधिकतम होती है, तो टेन थीटा का मान अगले ने पूछा है, परास अधिकतम। तो टेन थीटा अपन जानते हैं कि परास अभी अपन ने लिखा था r इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, r इक्वल्स टू आर मैक्सिमम कब होगा, जब अपन जानते हैं थीटा इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि तभी साइन 2 थीटा बराबर कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। क्योंकि साइन चाहे 2 थीटा हो चाहे साइन 3 थीटा हो, साइन का मैक्सिमम मान कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कितने हो गए दोस्तों, 45 डिग्री हो गया। और टेन 45 डिग्री आपको पता ही है कितना होता है दोस्तों, 1। तो बहुत आसान, क्योंकि परास अधिकतम है तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री होनी चाहिए। और ये 45 डिग्री है तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। तो बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक प्रक्षेपी की समीकरण। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रक्षेपी की समीकरण। ऐसा क्वेश्चन भी अपन को आना चाहिए। समीकरण y बराबर 16x माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4, माइनस 16x माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4 है। इसकी क्षैतिज परास है, इसकी क्षैतिज परास है। इसकी क्षैतिज परास कितनी होगी, ऑप्शन 1 है दोस्तों 16 मीटर, ऑप्शन सेकंड है 8 मीटर, ऑप्शन थर्ड है 64 मीटर, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 12.8 मीटर। क्वेश्चन क्या है कि एक समीकरण आपको दे दी और अगला बोल रहा है कि भाई इसकी क्षैतिज परास क्या होगी दोस्तों। तो अब अपन ने जब परवलय का प्रक्षेप्य गति पढ़ी थी तो एक इक्वेशन निकाली थी परवलय की पथ का समीकरण, प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। और कैसा आया था दोस्तों, परवलयाकार आ गया था। और उसकी इक्वेशन क्या है दोस्तों, y इक्वल्स टू आई थी एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आधे बच्चे ये समझते हैं कि इस इक्वेशन को अपन क्यों याद करें, तो दोस्तों देखो इसकी तुलना करनी पड़ेगी अपन को, इसलिए इक्वेशन याद करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अपन ने इसकी तुलना करें अपन, देखो ध्यान से। तो टेन थीटा बराबर तो कितना आ गया, इसके समीकरण नंबर 1 करें, इसको समीकरण नंबर 2 करें। तो टेन थीटा बराबर तुलना करें तो टेन थीटा बराबर तो कितना है दोस्तों, 16। भाई एक्स की जगह एक्स है, वाई की जगह वाई है। टेन थीटा बराबर तो कितना आ गया, 16। फिर इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4, माइनस की जगह माइनस है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है। तो दोस्तों क्या है, 1/4 बराबर क्या है दे रखा अपन को, जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और यहां से अपन कोस स्क्वायर थीटा निकाल लें तो देखो 1 2 से तो ये 2 कट गया, कोस स्क्वायर थीटा अपन को निकालना है तो इस कोस स्क्वायर थीटा को तो यहां ले आओ और इस 2 को यहां ले जाओ। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 2g अपॉन यू स्क्वायर। यानी टेन थीटा की वैल्यू यह हो गई अपने पास में, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2g अपॉन यू स्क्वायर। कितनी होगी दोस्तों, 2g अपॉन यू स्क्वायर। अगले ने पूछा क्या है, क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास का फॉर्मूला r इक्वल्स टू, अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसको अपन एक्सपेंड करें तो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। ठीक है दोस्तों, यू स्क्वायर इक्वल्स 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन क्या हो गया, जी हो गया। यहां से देखो टेन थीटा को अपन लिखें साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 16। तो साइन थीटा बराबर अपन क्या लिख लें, 16 कोस थीटा। कितना लिख लें दोस्तों, साइन थीटा बराबर 16 कोस थीटा। तो यहाँ से इसको करें तो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर इंटू 2, और साइन थीटा की जगह क्या लिख लें, इंटू 16, और कोस थीटा लिखेंगे, कोस ऑलरेडी है तो कोस स्क्वायर थीटा, और अपन कितना हो जाएगा जी।
और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो r इक्वल्स टू कितना हो गया, यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 16 अपॉन जी और इंटू 2g अपॉन यू स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी तो देखो g से g कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया और 2 दूनी 4 और 16 चौका 64। कितनी आ गई दोस्तों, 64 मीटर। कितनी आ गई, 64 मीटर। ये ऑप्शन इसका थर्ड सही है। बहुत आसान है, लेकिन अपन क्वेश्चन को देख के ही ना डरें, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें, कॉन्फिडेंस रखेंगे अपन सही सॉल्व करेंगे। तो y बराबर जो परवलय की पथ का समीकरण था, जो प्रक्षेपी की पथ का समीकरण था, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अपन ने ये रेंज का फॉर्मूला लिया, टेन थीटा बराबर ये, ऐसे अपन ने तुलना की और यहाँ से ये आंसर आ गया ये। और दोस्तों जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाओगे उतने ही ज़्यादा फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपके याद होते जाएंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपन कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या है, एक प्रक्षेपे को प्रारंभिक वेग, एक प्रक्षेपे को प्रारंभिक वेग है दोस्तों, एक प्रक्षेपे को प्रारंभिक वेग दे रखा है v सदिश इक्वल्स टू a i कैप प्लस b j कैप से प्रक्षेपित करते हैं, यदि प्रक्षेपे की क्षैतिज परास, यदि प्रक्षेपे की क्षैतिज परास इसके द्वारा प्राप्त, क्षैतिज परास इसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई की दुगुनी है, प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई की दुगुनी है, तो दुगुनी है तो नंबर ऑप्शन 1 a बराबर 2b, ऑप्शन सेकंड ये संबंध आ गया दोस्तों, b बराबर a, ऑप्शन थर्ड b बराबर 2a और ऑप्शन फोर्थ क्या आ गया दोस्तों, b बराबर 4a। क्वेश्चन है, एक प्रक्षेपे को प्रारंभिक वेग v बराबर a i कैप दे रखा है, b j कैप दे रखा है। तो प्रारंभिक वेग में दोस्तों इसको अपन v को अपन क्या लिख सकते हैं, प्रारंभिक वेग दे रखा है तो v इक्वल्स टू a i कैप प्लस b j कैप, सदिश रूप में दे रखा है तो अपन v प्रारंभिक वेग को अपन क्या लिख सकते हैं, v x i कैप प्लस v y j कैप, यानी x दिशा में क्या है वेग a है और y दिशा में दोस्तों क्या है वेग b है। अब पूछ रहा है यदि प्रक्षेपी की क्षैतिज परास इसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई की दुगुनी है, तो प्रक्षेपी की क्षैतिज परास अपन जानते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था r इक्वल्स टू 2ux ui अपॉन जी, ये तो हो गई परास, ठीक है। तो यहां से ये क्या कितना हो गया दोस्तों, 2ab बटे कितनी होगी g, ये समीकरण नंबर 1। फिर क्या बोल रहा है, ऊंचाई h, तो देखो इसमें इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को करने में अपन का 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगा। यदि अपन केवल उसी फॉर्मूले को याद करते रहे, इसको दिमाग में नहीं रखें, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अपन से। अपन को दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन इक्वेशन याद रखो, फिर ux बराबर u cos थीटा, uy बराबर u sin थीटा, ये तो आपके याद ही हो गया। तो 2ux ui से आप करोगे तो ये बहुत फॉर्मूला आसान हो जाएगा। और h बराबर कितना हो गया दोस्तों, uy स्क्वायर अपॉन कितना है, 2g है, इतना होता ही है, ठीक है। तो यहां से ये कितना हो गया, b स्क्वायर अपॉन g। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन r बराबर 2h, क्या हो जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, r बराबर 2h, कि r बराबर यदि 2h हो तो देखिए r की जगह 2ab अपॉन g और 2h यानी 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया दोस्तों, g। तो देखो g से g कट गया, ठीक है,
2 से 2 कट गया और r बराबर कितना है दोस्तों 2g, तो 2ab अपॉन जी और सॉरी 2g, ये 2g, तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो एक b से ये b कट गया, तो b बराबर कितना आ गया 2a आ गया। यानी ये 2 से तो ये 2 ऐसे का ऐसा रह जाएगा, यहाँ पे कटेगा नहीं, और b से एक b कट गया, तो b बराबर कौन सा संबंध आ जाएगा, b बराबर 2a। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो गया दोस्तों इसके लिए करेक्ट हो गया। ये एक संबंध दे रखा है और अगले ने कह दिया कि भाई यदि ये कंडीशन हो तो इसमें क्या रिलेशन होगा ए और बी में, तो b बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, b बराबर 2a हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, b बराबर 2a। बहुत इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ऐसी अपेक्षा है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है, यदि एक कण को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि एक कण को यदि एक कण को ऊर्ध्वाधर से, यदि एक कण को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो उसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई होगी, प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई होगी। दोस्तों बहुत आसान, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सर ने क्यों लिखाया, u² cos थीटा अपॉन 2g, सेकेंड ऑप्शन है इसका u² sin² थीटा अपॉन 2g, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों u² sin² थीटा अपॉन g, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों u² cos² थीटा अपॉन 2g। यदि बच्चे नॉर्मली इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को और ये सोचेंगे कि यार इतना सरल क्वेश्चन क्यों दिया, सीधा सीधा ही पूछ लिया, तो आधे बच्चे दोस्तों क्या सही करेंगे, इस क्वेश्चन को, ये ऑप्शन सही करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये है सीधा सीधा फॉर्मूला, क्योंकि यदि अपन, ये तो रटा हुआ फॉर्मूला है कि भाई अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, u² sin² थीटा अपॉन 2g, u² sin² थीटा अपॉन 2g। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ोगे कि अपन ये जो फॉर्मूला निकालते हैं, ये क्षैतिज के साथ में जब थीटा कोण दे दिया जाता है तब के लिए। किसके लिए है, जब क्षैतिज के साथ में थीटा कोण दे दिया जाता है तब के लिए है। लेकिन अब की बार अपन को कहां से दे दिया थीटा दोस्तों, ऊर्ध्वाधर से दे दिया। यदि ये अपन प्रक्षेपित कर रहे हैं तो अपन को ये वाला कोण दिया है दोस्तों, और अपन फॉर्मूला जानते हैं r = u² sin² थीटा अपॉन 2g। ये किसके लिए जानते हैं, अपन इस थीटा के लिए जानते हैं दोस्तों। तो ये थीटा अपन कैसे निकालें, पूरा कोण 90 डिग्री, ये इतना दोस्तों थीटा, तो इतना बचा हुआ कोण कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी अपना ये जो थीटा अब है वो क्या है, अब जो ये अपना थीटा है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो यहाँ से लिखोगे तो r = u² sin² और 90 डिग्री माइनस थीटा, और अपॉन कितना लिखोगे 2g, और बराबर कितना हो जाएगा u² और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है दोस्तों। तो u² cos² थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 2g। यानी इसका ऑप्शन है वो फोर्थ सही है दोस्तों। और अपन यदि क्वेश्चन को ध्यान से अपन ने नहीं पढ़ा तो पूरी संभावना है, 99% संभावना है कि आप ये ऑप्शन लगाओगे, और जैसे ही बाहर आओगे तो माथे में खाओगे कि यार ये तो बहुत आसान था। बस ये है u² cos² थीटा अपॉन 2g। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बहुत इंटरेस्टेड है। एक कण द्वारा अर्जित, क्वेश्चन नंबर 8, एक कण द्वारा
अर्जित एक कण द्वारा अर्जित अधिकतम क्षैतिज प्रहास, एक कण द्वारा अर्जित अधिकतम क्षैतिज प्रहास, अधिकतम क्षैतिज प्रहास यदि r है तो, यदि r है तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का मान है, तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का मान है। अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? नंबर 1 है r, सेकंड ऑप्शन है 2r, थर्ड ऑप्शन है r/2 और फोर्थ ऑप्शन है r/4। ठीक है दोस्तों, कि भाई अपन को ये दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि एक कण द्वारा अर्जित अधिकतम क्षैतिज प्रहास, क्या है दोस्तों? अधिकतम क्षैतिज प्रहास। तो क्षैतिज प्रहास का फॉर्मूला अपन जानते हैं। क्षैतिज प्रहास क्या होता है? r = u² sin 2θ/g। अधिकतम कब होगा? r = r मैक्सिमम, जब थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 45 डिग्री। तो r मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? u²/g। और ये कितना दे रखा है? अधिकतम क्षैतिज प्रहास यदि r है, यानी r मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? r दे रखी है। u²/g की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है अपन को? r दे रखी है। और अधिकतम ऊंचाई का मान पूछा है, तो h इक्वल्स टू अपन जानते हैं uy²/2g होता है, तो u² sin² θ/2g। थीटा बराबर कितना है दोस्तों? 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री बराबर कितना? 1/√2। तो यहाँ से u²/g, और इसको अपन करें तो 1/2 तो ये रहा, ये 2g है, 1/2 तो ये रहा, और 1/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से u²/g कितना है दोस्तों? r है, तो r/2 दूनी 4, एक तो 2 ये और 1√2, तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन r/4। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? r/4 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से इसको लगाना है। अब दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। बस आपको क्वेश्चन लगाने हैं। मैंने भी इसकी प्रॉब्लम की 2 क्लासें इसलिए ली हैं कि ये मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स में पता नहीं कब का क्या हो जाता है, इसलिए जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाओगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा अपना फायदा होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, एक तीर हवा में छोड़ा जाता है जिसका उड़ान समय 5 सेकंड है। जिसका उड़ान समय कितना है दोस्तों? 5 सेकंड है, एवं क्षैतिज प्रहास 200 मीटर है। एवं क्षैतिज प्रहास कितनी है दोस्तों? 200 मीटर है। तीर के वेग का क्षैतिज घटक है, तीर के वेग का क्षैतिज घटक पूछा है। ऑप्शन 1 है दोस्तों 25 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों 40 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 31.25 मीटर प्रति सेकंड। और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 12.5 मीटर प्रति सेकंड। 12.5 मीटर प्रति सेकंड, ये ऑप्शन है दोस्तों अपने पास में। तो यहाँ से अपन बात करें तो देखो r बराबर, सॉल्यूशन करें, इसका सॉल्यूशन करें तो r बराबर क्या है? 2ux uy/g। और अपन को क्या चाहिए दोस्तों? अपन को तो क्षैतिज घटक चाहिए ना, और उड्डयन काल अपन जानते हैं क्या होता है भाई? t = 2uy/g। जानते हैं दोस्तों, ये इसकी वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है? 5 सेकंड। उड्डयन काल की वैल्यू अपन को दे रखी है अगले ने 5 सेकंड, और रेंज अपन को दे रखा है 200 मीटर। तो देखो दोस्तों, रेंज को अपन ने लिखा, रेंज को अपन लिख सकते हैं 2, ठीक है,
इस रेंज को अपन ने लिखा 2uy/g और इंटू ux। क्षैतिज घटक पूछा है अपन को, तो अपन को ux ही निकालना है दोस्तों। और यहाँ से इसकी वैल्यू अपन करें तो 5 बराबर 2uy/g, यानी 2uy/g बराबर अपन कितना लिख दें 5। तो देखो r की वैल्यू 200 बराबर 5 इंटू ux, तो ux बराबर कितना हो गया 200/5 और 4 पंजो 20 मीटर प्रति सेकंड। बहुत आसान हो गया, यानी कितना हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। और यदि अपन को वो फॉर्मूले 2u² sin² θ/g वो वाले फॉर्मूले हैं तो अपन इन क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये क्लास लेनी बहुत ही अर्जेंट होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन में अपन बात करें इसी का, जैसे कई बार क्वेश्चन क्या जाता है कि एक क्वेश्चन दे दिया जाता है उसमें एक और सेकंड क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, तो इसी क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा गया है कि उपरोक्त प्रश्न में तीर द्वारा प्राप्त ऊंचाई, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में तीर द्वारा प्राप्त ऊंचाई है, तीर द्वारा प्राप्त ऊंचाई है। ऑप्शन 1 है दोस्तों 25 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों 40 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 31.25 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 12.5 मीटर प्रति सेकंड। यही क्वेश्चन है। और अगले ने इसमें पूछा है कि भाई इसकी ये कितनी होगी, तो दोस्तों h बराबर क्या है ऊंचाई, h बराबर होती है uy²/2g। h बराबर क्या होती है uy²/2g। uy² क्या होगी दोस्तों 2g हो गया। और t बराबर अपन को क्या दे रखा है, t बराबर दे रखा है 2uy/g। तो अपन यहां से देखें कि 5 इंटू g/2 बराबर कितना हो गया uy। भाई 5 तो इसका उड़ीयन काल दे रखा अपन को 5 सेकंड हो गया, g को मैंने वजन गुणा कर दिया 2 का भाग दे दिया, तो कितना आ गया दोस्तों uy आ गया। तो यहाँ से h बराबर देखियो uy का स्क्वायर तो 1/2g अपनी जगह है, और इसका स्क्वायर कर देंगे अपन तो कितना हो गया देखो 25 इंटू g²/4। ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहां से देखिए बराबर एक जी से एक जी कट गया तो 25g बटे कितना हो गया 8, और 25 गुणा जी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ अगले ने, तो 9.8 मानेंगे दोस्तों बटे 8। और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे तो देखो 25 8 200 20, 25 9 225, और 225 और 20 कितने हो गए 245, 245.0/8। तो 25 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40 की शून्य असल पाई 4, 9 पंजे 45, 45 से 4 49, और 8 दूनी 16 को 6 को असल पाई 1, 9 दूनी 18 1 19, 0 9 6 15 को 5, 4 1 14 को चौको 245, 245/8। इसमें भाग दोगे तो 8 3 24, 3 8 3 24 का बंडा है ना संगम, तो कितना हो गया ये इतना ही आएगा लगभग 31.25 मीटर प्रति सेकंड। अब इसी क्वेश्चन में दोस्तों क्या होता है ऊर्ध्वाधर वेग पूछ सकता है, क्षैतिज परास पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को आप लोग और क्वेश्चन 2 और बढ़ा सकते हो, वो आपको बढ़ा के करने हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए दोस्तों, बहुत आसान है 11वां क्वेश्चन भी। यदि किसी गेंद द्वारा अर्जित क्षैतिज परास, क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी गेंद द्वारा अर्जित क्षैतिज परास, यदि किसी गेंद द्वारा अर्जित क्षैतिज परास r तथा उड्डयन काल, कौन सा है दोस्तों उड्डयन काल, उड्डयन काल t में संबंध, t में संबंध दे रखा है दोस्तों r बराबर 5t² है,
तो प्रक्षेपण कोण का मान, प्रक्षेपण कोण का मान, और जी बराबर कितना दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ऑप्शन पहला है दोस्तों 30 डिग्री, ऑप्शन सेकंड है 45 डिग्री, ऑप्शन थर्ड है 60 डिग्री, और ऑप्शन फोर्थ है 90 डिग्री। अपन को ये रिलेशन दे दिया और अगला ये पूछ रहा है अपन को कि भाई ये कैसे सोल्व होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 11। तो देखिए अपन को संबंध दे रखा है दोस्तों, तो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। r बराबर 5t²। ठीक है दोस्तों, इंप्लाइज दैट यहाँ से r/5 बराबर क्या हो गया t²। r की वैल्यू प्रास है, वैल्यू मान पुट कर दें तो 1/5 तो है इंटू 2ux uy अपॉन g, 2ux uy अपॉन g बराबर यहाँ से अपन वैल्यू t² की वैल्यू करें तो t² की t बराबर क्या होता है दोस्तों 2uy अपॉन g, तो t² है तो 4uy² अपॉन कितना हो जाएगा g²। अब इसमें जो चीज़ कट रही है उसको अपन काटें। देखो ux uy से uy कट गया, एक g से दोस्तों एक g कट गया। ठीक है, अपन को पूछा क्या है दोस्तों प्रक्षेपण कोण का मान पूछा है, तो अपन ने यहाँ से देखो बात हो गई 1 2 से ये 1 2 कट गया, 5 को उधर ले गए तो ux बराबर कितना आ गया दोस्तों 5 दूनी 10 uy अपॉन कितना आ गया g। ठीक है दोस्तों, और g बराबर कितना लिया है 10, तो इस 10 से ये g कट गया तो ux इक्वल्स टू कितना हो गया uy, और ux इक्वल्स टू क्या था u cos थीटा बराबर u sin थीटा, एक u से u कट गया, यहाँ से tan थीटा बराबर कितना आ गया 1, और tan की लाइन में 21 की वैल्यू होती है, आप जानते हो सारे लोग, tan 45 डिग्री, यानी यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्तों 45 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो गया 45 डिग्री। बहुत आसान था। यदि इन क्वेश्चनों में अपन वो फॉर्मूले लगाने लग जाएं तो अपने लिए अपन जानकर भी अपने लिए समस्या क्रिएट कर देंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक प्रक्षेप्य को प्रारंभिक वेग, क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रक्षेप्य को प्रारंभिक वेग v, प्रारंभिक वेग v बराबर, प्रारंभिक वेग इसमें दे रखा है 6i कैप प्लस 8j कैप मीटर प्रति सेकंड के साथ प्रक्षेपित किया जाता है, के साथ प्रक्षेपित किया जाता है, के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड हो, यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो प्रास है। ऑप्शन 1 है दोस्तों 4.8 मीटर, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों 9.6 मीटर, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 19.2 मीटर, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 14 मीटर। कितनी है दोस्तों 14 मीटर अपन को अगले ने दे दी। ठीक है दोस्तों, अपन जानते हैं r इक्वल्स टू 2ux uy अपॉन जी। यहाँ से देखें प्रारंभिक वेग है तो ux i कैप प्लस uy j कैप, अपन मानते हैं कि प्रारंभ से फेंका जाए तो उसका वेग क्या होगा, डायमेंशनल 2D मोशन है दोस्तों, तो ux i कैप uy j कैप हो जाएगा। और वहाँ से उसकी तुलना करें तो ux बराबर तो 6 हो गया, uy बराबर कितना हो गया 8 हो गया, तो 2 गुणा 6 गुणा 8 बटे जी 10 कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 अंटम 96, 96 बटे 10 यानी कितना हो गया दोस्तों 9.6 मीटर। कितना हो गया 9.6 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया 9.6 मीटर।
बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक वस्तु को क्षैतिज से, क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु को क्षैतिज से, एक वस्तु को क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकते हैं, के वेग से फेंकते हैं, तो ये कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी? तो यह है कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 3 सेकंड, ऑप्शन सेकंड है 2 सेकंड, ऑप्शन थर्ड है 1.5 सेकंड और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 1 सेकंड। ठीक है, कि भाई कितने समय बाद में ये यहाँ से टकराएगी। तो उड़ीयन काल अपन निकालें, सॉल्यूशन देखो, t इक्वल्स टू कितना है? उड़ीयन काल 2u/g। u कितना है दोस्तों? भाई 9.8 मीटर प्रारंभिक वेग से फेंका जा रहा है, 30 डिग्री है, तो 2u यानी u साइन थीटा अपॉन कितना हो गया g। तो यहाँ से 2 गुणा 9.8 प्रारंभिक वेग और साइन कितना है? साइन 30 डिग्री और अपॉन g बराबर कितना है? 9.8। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है g, तो 9.8 से ये कट गया तो कितना आ गया? 2 साइन 30 डिग्री और 2 गुणा साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कितना हो गया दोस्तों? 1 सेकेंड। इसका उत्तर कौन सा आ गया? 1 सेकेंड आ गया, फोर्थ इसका आंसर आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान कब होंगे दोस्तों? जब अपन प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गेंद जिसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, क्वेश्चन नंबर 14, एक गेंद जिसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, एक गेंद जिसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E है, एक गेंद जिसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E है, क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर, क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर, क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंकी जाती है, कोण पर फेंकी जाती है, क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंकी जाती है, तो पथ के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो पथ के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन 1 है E, ऑप्शन सेकंड है E/√2, ऑप्शन थर्ड है E/2 और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 0। ऑप्शन फोर्थ क्या है? 0 है। तो देखिए, जब अपन प्रक्षेप्य को, ये प्रक्षेप्य ऐसे फेंकते हैं तो क्षैतिज परास से 45 डिग्री कोण पर फेंका जाता है, 45 डिग्री हो गया और अधिकतम ऊंचाई ये है, तो अधिकतम ऊंचाई पर Vy बराबर क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। सारा का सारा जो वेग होता है वो केवल x डायरेक्शन में क्षैतिज वेग ही होता है, अब y डायरेक्शन में तो वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अधिकतम ऊंचाई की बात कर रहा है अगला, तो पथ के उच्चतम बिंदु पर यही है। तो यहाँ से अपन प्रारंभ में देखें तो प्रारंभ में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है? 1/2 mu²। ठीक है, और अधिकतम ऊंचाई पर E = 1/2 mv² यानी अंतिम वेग, और इस टाइम में इसका अंतिम वेग क्या है? mux बराबर u cos थीटा, x दिशा में क्षैतिज वेग,
तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये ई डेस मान लेते हैं, तो ई डेस बराबर कितना हो गया 1/2 एम यू स्क्वायर, और ये 1/√2 का होल स्क्वायर, और 1/2 एम स्क्वायर कितना है दोस्तों ई, तो ये हो गया ई और गुणा 1/2 √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो e/2। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका थर्ड सही हो गया दोस्तों, कि ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तो बहुत सिंपल सा है कि प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर त्वरण तथा वेग के बीच में कोण कितना होता है, ये अपन ने डिस्कस भी किया था। तो ये उच्चतम बिंदु है, इस पर लगेगा तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, जो इसकी डायरेक्शन किधर है दोस्तों नीचे की तरफ है, और ये वेग का क्षैतिज घटक है। इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा थीटा = 90 डिग्री। तो ये अपना 15वां क्वेश्चन हो गया कि अधिकतम उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण के मध्य का कोण कितना होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड हैवी है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बल F बराबर 6t² i कैप प्लस 4tj कैप 3 kg द्रव्यमान के कण पर कार्यरत है, तो t बराबर 3 सेकंड पर, तो t बराबर 3 सेकंड पर कण का वेग क्या होगा। t बराबर 3 सेकंड पर कण का वेग क्या होगा यदि t बराबर 0 पर कण विरामावस्था में है। यदि t बराबर 0 पर कण दोस्तों किस में है विरामावस्था में। ऑप्शन 1 दे रखा है 18 i कैप प्लस 6j कैप। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों 18 i कैप प्लस 12j कैप। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 12 i कैप प्लस 6j कैप। और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अपन क्वेश्चन को देखते ही अपने मन में ये आता है कि इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कैसे करें। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सॉल्यूशन अपन जानते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन जानते हैं, तो गति के नियम अपन देखें तो गति का नियम क्या कहता है F = dp/dt, यानी संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। यहाँ से अपन बात करें तो dp = कितना हो गया F × dt, और p अपन को निकालना है, यानी यहाँ से अपन को p निकालना है दोस्तों, तो दोनों तरफ इसको समाकलन कर दें F × dt, और अगले ने t की लिमिट दे रखी है कि t बराबर 3 सेकंड पर, तो 3 सेकंड पर, और पहले प्रारंभ में कितना था 0 था। तो dp का इंटीग्रेशन अपन करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेशन किए तो ये तो आ गया p बराबर 0 से 3, f की वैल्यू देखो 6t² i कैप प्लस 4tj कैप, और इंटू कितना हो गया dt, और m बराबर दोस्तों कितना दे रखा है अगले ने, m बराबर दे रखा है 3 kg। अपन को ध्यान में रखना है, यानी अपन को क्या चाहिए कण का वेग, अपन को कण का वेग चाहिए। तो यहाँ से अपन क्या लिख दें इसको 3v, mv होता है p बराबर mv, m बराबर 3 दे रखा है तो 3v। तो देखिए वैल्यू डायरेक्ट अपन समाकलन कर देते हैं 0 से 3, डायरेक्ट ही समाकलन कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए इसका करेंगे तो 6t³/3, ठीक है, और लिमिट रख दी 0 से 3 और i कैप, भाई i कैप तो आएगा, प्लस 4t है तो 4t²/2
और लिमिट रख दी 0 से 3 और क्या लिख दिया जे कैप इक्वल्स टू, इसको काट 2 टी क्यूब 0 से 3 आई कैप प्लस 2 टी स्क्वायर 0 से 3 जे कैप। लिमिट रखने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 3 की घात 3 माइनस 0 की घात 3 आई कैप प्लस 2 टी स्क्वायर, तो कितना हो गया टी स्क्वायर यानी 3, भाई 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और क्या हो गया दोस्तों जे कैप। ठीक है, इक्वल्स टू 2 3 तिये 9 9 तिये 27, ये हो गया आई कैप प्लस 2 3 तिये 9, तो ये हो गया जे कैप। 27 दूनी 54 आई कैप प्लस 9 दूनी 18 जे कैप। ये कितना आ गया 3v, तो इंप्लाइज दैट v इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्तों 54 आई कैप प्लस 18 जे कैप बट्टे 3 से ये कट रही है संख्या, तो 18 आई कैप और प्लस 6 जे कैप। 18 कौन सा हो गया आंसर इसका 18 आई कैप और 6 जे कैप, तो 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, इसका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया ये वाला। देखिए कितना जोरदार क्वेश्चन है कि भाई ये है अपन को कैसे, तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में कैसे आएंगी कि अपन को क्वेश्चन कौन से हिसाब से अपन को लगाना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड्स करती हैं प्रैक्टिस पे। जितने ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे उतने ही ज़्यादा आपके पेन चलते ही टारगेट वही होगा जो अगले ने पूछा है। ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आंसर आ गया। अब दोस्तों देखिए कुछ मैं जो अपनी पीछे वाली जो न्यूमेरिकल की क्लास थी उसमें कुछ बातें रह गई थी, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ग्राफिकली अपन कैसे इनको निकालें क्वेश्चनों को। तो देखिए दोस्तों देखिए, हाँ ग्राफिकली अपन को क्वेश्चन निकालने। क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा, आसान है, बस अपन को ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन होगा कैसे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपन को एक ग्राफ दे दिया दोस्तों और ग्राफ को अपन सोल्व कैसे करें। जैसे एक ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 16, ग्राफ मैं बना देता हूं। ऐसे एक ग्राफ है दोस्तों, पहले ही ग्राफ दे रखा है अगले ने, और इस पे ये 10 है, ये 20 है, 10 20 10 20 30 40, 10 20 30 40 और 40 के बाद में दोस्तों कितना 60। ये एक्स मीटर में है और समय में ग्राफ है दोस्तों टी, और ग्राफ बना हुआ कैसे है, ऐसे 60 से ऐसे है 10 तक ऐसे, और उसके बाद में 40 तक ऐसे, ये यहाँ 40 तक ये ग्राफ बना हुआ है, और नीचे टाइम की वैल्यू अपन को दे रखी है। ठीक है, ये टाइम की वैल्यू अपन को दे रखी है, ये कितनी है 10, फिर ये 6 है, बीच में एक 8 है, फिर ये 4 है और फिर ये 2 है। इस हिसाब से अपन को क्वेश्चन अगले ने दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब अपन को इसको क्वेश्चन क्या पूछा अगले ने, चित्र में सरल रेखा में गतिमान कण का, चित्र में सरल रेखा में गतिमान कण का, सरल रेखा में गतिमान कण का स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है, दर्शाया गया है 10 सेकंड के दौरान कण का औसत वेग का परिमाण क्या होगा। 10 सेकंड के दौरान कण के औसत वेग का परिमाण क्या होगा। ऑप्शन है दोस्तों 2 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सेकंड है 4 मीटर प्रति सेकंड,
ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 6 सेकेंड इनवर्स, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। दोस्तों अपन को औसत वेग अगले ने पूछा है दोस्तों, किसके दौरान पूछा है, 10 सेकेंड के दौरान अपन को औसत वेग पूछा है। ठीक है, तो औसत वेग बराबर अपन जानते हैं, फॉर्मूला अपन लिखें तो कैसे लिखें, औसत वेग, वेग पूछा है दोस्तों औसत वेग, तो अपन लिखें कुल विस्थापन बटे समय, यानी कुल समय, क्या लिखें, कुल समय। अब वस्तु है वो यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां से स्टार्ट होके वहां तक पहुंच रही है, तो अपन को विस्थापन निकालें, तो कुल विस्थापन यानी चली गई दूरी, तो कैसे निकालें दोस्तों, v1 t1 फॉर्मूला जानते हैं, v2 t2, क्योंकि अपन को तो दूरी तो पता है और समय पता है। ठीक है, लेकिन ये दूरी होगी, पहली दूरी होगी v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस एंड सो ऑन बटे क्या हो गया दोस्तों t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस हिसाब से होगी। अब देखिए यहां से ये इस हिसाब से ये है, तो दोस्तों ये ढाल, इस ग्राफ की जो ढाल आती है वो वेग को शो करती है, वेग यहां तक ही है, वेग को शो करें तो ध्यान देखना, मैं आपको कुछ अलग बताने कोशिश कर रहा हूं कि ये वेग यहां से इस एक्सिस पे, तो ये कोण दोस्तों क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इस जो ग्राफ का ढाल है v क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा, क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इसका अपन क्या निकाल लें, सीधी सीधी अपन दूरी निकालने की, वही क्या है, तो देखो कितना चलाएं, 60 10 यानी y2 माइनस y1, ढाल निकालने तो अपन, तो ये कितना हो गया -50। ठीक है, और यहां से अपन निकालें तो 40 30, तो ये प्लस का 30, और कुल समय कितना हो गया दोस्तों, 10 सेकंड की बात कर रहा है अगला, तो कुल समय यानी ये 10 यहां से और यहां तक। अब इसको कैसे निकालो, तो देखो यहां से -50, वेग कितना हुआ, v1 t1 से निकाल सकते हो कि भाई यहां से इतना, इसको समय कितना लगा, 6 सेकंड लगा। ठीक है, 6 सेकंड इसको लगा, वेग इसका कितना है 60 है, 10 है, तो 60 में से 10 गए, y2 माइनस y1 बराबर t2 माइनस t1, y2 माइनस y1 बराबर t2 माइनस t1, तो y2 माइनस y1 मैंने कितना कर दिया 50, माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव है, यानी वस्तु है अपने मूल बिंदु की तरफ वापस आ रही है। ठीक है, और इसका अपन देखें तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये 40 और ये 10, तो कितने का अंतर है 30, तो ये कुल विस्थापन तो ये हो गया, समय कितना हो गया टोटल 10, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो -20/10 बराबर कितना हो गया -2 और मीटर प्रति सेकंड। परिमाण पूछा है तो औसत वेग का परिमाण बराबर कितना हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया होगा, या अलग अलग निकालना चाहो तो अलग अलग, लेकिन औसत वेग अपन को पूछा है तो v1 t1 ये दूरी, v2 t2 ये दूरी होगी, दोनों दूरी होगी, और कुल समय कितना हो गया दोस्तों, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, ऐसे एक ग्राफ बना के दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, मैं ग्राफिक से ही एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि ऐसा ग्राफ आ जाए, ऐसा एक ग्राफ है, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे दोस्तों, ये समय, दूरी और समय में ग्राफ, दूरी और समय में ग्राफ है, और इस पर टाइम दे रखा है, सब कुछ दे रखा है कि ये 6 है, ये कितना है 9 है, ये 12 है, ठीक है, और ये 19 है, और यहाँ से ये कितना दे रखा है माइनस का 40 है, और ये प्लस का 40 दे रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन में अगले ने पूछा है कि उसका औसत वेग क्या है, तो औसत वेग क्या होगा दोस्तों, औसत विस्थापन होगा। ठीक है, जैसे इसका विस्थापन अपन कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे, ये दूरी अपन कैलकुलेट कर लेंगे AB, ठीक है ना, और विस्थापन अपन देखें तो ये देखो थीटा बढ़ रहा है, तो यहाँ तो पॉजिटिव हो गया वेग, यहाँ वेग थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ वेग क्या है 0 डिग्री, यहाँ फिर माइनस हो गया, फिर ये 0 पे आ गया, फिर ये थीटा की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर,
यदि इस पर अपन स्पर्श रेखा खींचे ऐसे तो थीटा की वैल्यू ये नेगेटिव है और ये वापस क्या हो गया दोस्तों, पॉजिटिव हो गया। तो विस्थापन की वैल्यू इस ऐसे ग्राफों के लिए विस्थापन की वैल्यू क्या आएगी, शून्य आएगी हमेशा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। वैसे ही ग्राफ का क्वेश्चन है दोस्तों। इस ग्राफ से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको पहले क्लियर कर देता हूं जिससे आपको क्वेश्चन में करने में आसानी रहे दोस्तों। हाँ देखो, कई बार अपन को ये पता नहीं चलता कि वेग धनात्मक है, वेग ऋणात्मक है, त्वरण कैसा है, किस हिसाब से है, तो उसको अपन कैसे पहचाने, इसको अपन कैसे पहचाने दोस्तों। तो देखिए ग्राफ है सिंपल सा, एस और टी में ग्राफ है और ये ग्राफ आपको ऐसे दे दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ग्राफ दे दिया तो आपको पता नहीं चल रहा कि वही क्या है। तो यहां से अपन मेजर करें तो देखो ये एक पॉइंट ले लिया और यहां से अपन ने एक स्पर्श रेखा खींच दी और इस स्पर्श रेखा का कोण क्या है, थीटा। फिर एक अपन ने ये पॉइंट ले लिया, यहां से अपन ने स्पर्श रेखा खींची तो देखो ये थीटा। तो यहां से ध्यान से देखो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही है। ठीक है, यानी ये जो है इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप का मतलब क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। और ये क्या शो करती है, टेन थीटा लंब बटे आधार। क्या शो करती है, टेन थीटा को शो करती है। स्लोप अपन लेते हैं y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1। और दूरी और समय के जो ग्राफ है उसकी स्लोप किसको शो करती है दोस्तों, वेग को शो करती है। किसको शो करती है, वेग को शो करती है। यहां थीटा की वैल्यू है वो जब तक ये यहां होगा तब तक ये 90 से छोटा ही होगा। तो अपन ये लिखेंगे कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है तो वेग हमेशा कैसा होगा, वेग हमेशा क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज, यानी स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, थीटा की वैल्यू चेंज, तो स्लोप क्या हो रहा है दोस्तों, चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे समय देखो, पहले ये समय ये है, फिर समय ये हो गया, ठीक है, फिर समय ये हो गया। तो जैसे जैसे यानी t इंक्रीज हुआ तो थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हुई। यानी जैसे जैसे दोस्तों समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेग भी बढ़ रहा है। ठीक है ना, वैसे वैसे वेग बढ़ रहा है तो वैसे वैसे त्वरण भी क्या होगा दोस्तों, इंक्रीजिंग होगा। वैसे वैसे क्या होगा, त्वरण भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और त्वरण को अपन क्या कहेंगे कि यहां त्वरण की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है दोस्तों। कितनी है त्वरण की वैल्यू, पॉजिटिव है। स्लोप क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एक ग्राफ मैं और बताने जा रहा हूं। ऐसे ग्राफों को अपन ध्यान में रखेंगे, जिस पॉइंट पे भी अपन ने किया उस पॉइंट पे लगा के एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। और दोस्तों कोण हमेशा अपन को किससे लेना है, इस क्षैतिज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। किससे लेना है दोस्तों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। देखिए और क्वेश्चन देखिए, यदि मान लो ये ग्राफ कैसा हो जाए दोस्तों, ऐसे हो जाए S और ये T, तो ये स्लोप है। और ग्राफ कैसे हो जाए, ऐसे हो जाए। ठीक है, अब अपन को क्या कैसा पता चले कि भाई ये कैसे है, तो अपन क्या करें, इसमें ये पॉइंट लें। तो देखिए ये यहां से ये थीटा और एक पॉइंट अपन ये ले लें दोस्तों। तो देखो एक तो ये थीटा है और धीरे धीरे थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, यहां से देखिए स्लोप तो क्या है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो v की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव होगी। यदि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो v क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ तो ये समय है, समय की वैल्यू बढ़ रही है, समय की वैल्यू यानी t इंक्रीजिंग है, लेकिन थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या हो रही है, कम हो रही है। देखना चाहिए और ऐसे बना के देख लो, ये आ गया। तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एकदम बिल्कुल पास में जाके एकदम कम हो जाएगी। यहाँ से नहीं लेना थीटा, एकदम कोने पे लेना है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग। ठीक है, थीटा की वैल्यू डिक्रीजिंग, तो v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग। v की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है दोस्तों। यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। यानी यहां पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। समझ गए। यहां से एक ट्रिक क्वेश्चन कि यदि s और t में ग्राफ इस हिसाब से, ठीक है, यानी इसका कॉनकेव, यानी ये खुला हुआ सिरा कॉनकेव बोलेंगे इसको, कॉनकेव अपवार्ड है तो a की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव। यदि कॉनकेव अपवार्ड है तो a की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और यदि ऐसे है s और t में ग्राफ ऐसे है तो कॉनकेव क्या है, कॉनकेव
डाउनवर्ड है तो ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, नेगेटिव। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और वी और ए यदि वेग और एक्सेलरेशन सेम साइन के हैं, एक जैसे हैं, सेम साइन का मतलब यदि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, सेम साइन का मतलब दोनों धनात्मक हो सकते हैं और सेम साइन का मतलब है दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, तो स्पीड इंक्रीजिंग, तो स्पीड की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। और v और a ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन कहता है, तो स्पीड क्या होगी दोस्तों, डिक्रीजिंग। यानी ये दोनों क्या है, सेम साइन, और ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइन। क्या होंगे दोस्तों, अपोजिट साइन। तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और ये डिक्रीज हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन अपन करते हैं इस ट्रिक पे बेस्ड, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से। अपनी फर्स्ट ग्रेड में इतना ही लेवल अगला पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन देखो दोस्तों, ऐसे है और ऐसे क्वेश्चन है, और नेगेटिव डायरेक्शन में अपन को ऐसे दे दिया, स्लोप अगला दे दिया, अब अपन को पता लगाना है। तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर पॉइंट ले लिया और यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, एक स्पर्श रेखा खींच दें इस पर, तो इसका कोण क्या हो गया दोस्तों, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो v की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, नेगेटिव। v की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि स्लोप नेगेटिव आ गया, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ओ तो स्लोप नेगेटिव यानी v भी क्या होगी दोस्तों, नेगेटिव हो गया। अब देखो v क्या है, v तो नेगेटिव है, v नेगेटिव है, लेकिन अब देखें तो ये क्या है भाई, यदि इसको अपन और आगे करें तो ये कौन के अपवार्ड है, कौन के अपवार्ड है, तो a बराबर क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, a बराबर पॉजिटिव और v बराबर क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव। तो इसकी स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीजिंग। स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, डिक्रीजिंग हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये देखो एक ग्राफ ऐसे s और t में ये एक ग्राफ है और ये ऐसे है, ठीक है। अब इसकी अपन को देखना है, तो ये पॉइंट ले लो, ये ले लिया अपन ने, और ये, तो ये क्या हो गया, थीटा। यहाँ से थीटा इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो v क्या होगी, नेगेटिव। और ये देखो कौन के इनवर्ड है, देखो ये कौन के क्या है, इनवर्ड है, तो a की वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, नेगेटिव होगी। दोनों सेम साइन का आगे, इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगी, इस पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी। तो अपन को ध्यान रखना है, यदि स्लोप ऐसे आती है, ठीक है, स्लोप ऐसे आती है तो स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। और स्लोप यदि ऐसे आती है, जैसे ग्राफ में ऐसे स्लोप है, तो यहां से स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। स्लोप ऐसे आती है तो पॉजिटिव, और ऐसे आती है दोस्तों तो नेगेटिव किसी भी ग्राफ में। ये बहुत ही जोरदार इंटरेस्टिंग है। जैसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखें, ऐसे आ जाए s और t में एक ग्राफ दोस्तों कैसे बना दे अपन को, ऐसे और ऐसे आ जाए, ये ग्राफ ऐसे आ जाए और पूछ ले कि क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ से देखो ये ऊपरवार्ड है, अपवार्ड है, तो a की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव, क्योंकि ये कौन के अपवार्ड है, अपन ऐसे बनाए तो कौन के अपवार्ड है। और यहाँ से अपन ये पॉइंट लगाया और यहाँ से स्लोप करें तो थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, तो v बराबर भी क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव होंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगी दोस्तों, स्पीड इंक्रीजिंग। तो जब भी अपन वेलोसिटी को अपन लेना है तो अपन को ये देखना है, स्पर्श रेखा अपन खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे उस ग्राफ पेपर पर, और ये देखेंगे यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से, चाहे अपन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और समय के ग्राफ में करें, स्थिति और समय के ग्राफ में करें, चाहे वेलोसिटी और समय के ग्राफ में करें, अपन को कंसेप्ट एक ही लगानी है कि भाई थीटा की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वो जो ढाल है, स्लोप है, वो नेगेटिव होगी, और थीटा की वैल्यू यदि लेस देन 90 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू उसके लिए क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव होगी। इस हिसाब से ये कंसेप्ट लगा के अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। लगभग मैंने आपको 40 क्वेश्चन इस डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और ये जो अपना टॉपिक था इस पे मैंने करवा दिए हैं। और क्वेश्चन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि भाई आप भी 40 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से और लगा दीजिए,
उसमें कोई समस्या आती है तो वो बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और दोस्तों यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को, यदि आप टीचर्स हो तो अपने स्टूडेंटों को भेज सकते हैं, जिससे चैनल को वो सब्सक्राइब कर दें और बहुत लोगों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।